आदरणीय साथियों, नमस्कार। साथियों, इसके पहले आपने मेरा एक वीडियो देखे जिसमें हमने आधार संख्या 10 को मान के हमने आपको गुणा की जानकारी दी थी। और आज हम पुनः आधार संख्या 10 या जिसका निकटतम मान 10 हो, हम उन सवालों को आपके सामने फिर लेकर आए हुए हैं, मगर ये कुछ अलग टाइप के हैं जिसमें हम अलग अलग संख्या में हम किस प्रकार का गुणा करेंगे इसकी मैं आपको आज जानकारी दूंगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 24 गुणित 16। हम इन प्रश्नों को भी आधार हम 10 मान के इन सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे 24 में हमको 16 का गुणा करना है तो हम इसका आधार हम 10 मान के चल रहे हैं कि हमको आधार 10 लेना है और इसको हम किस प्रकार से गुणा करेंगे। अब हम ये दोनों में ये देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या हमारी 24 है। तो हम 24 को देखते हुए अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 20। तो जब हमने 10 में 2 का गुणा किए तो हम इन प्रश्नों को भी उसी प्रकार से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को का जो आधार जो हम ले रहे हैं, अब हम 20 ले रहे हैं। आधार संख्या हमारी 10 है, 10 में 2 का गुणा किया तो ये हमारा 20 आया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 24 20 से कितना अधिक है। तो 24 हमारा 20 से 4 अधिक है। और यहाँ पे 16 को हम देखते हैं कि ये 20 से कितना कम है। तो ये हमारा 4 कम है। इसके पहले प्रश्नों में जो प्रश्न किए थे उसमें हमने दोनों संख्याएं हमारी धन में आती थी, मगर अभी हम जो संख्या आपके सामने जो ले रहे हैं तो एक धन में है और एक ऋण में है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 से 16 और धन और ऋण है तो यहाँ पे हमारा निशान लग जाएगा ऋण का। हमने यहाँ तक के प्रश्न को हल कर लिए। अब इसके बाद 24 में से हम 4 घटा दें या 16 में हम 4 जोड़ दें। हम दोनों में से कुछ भी करें हमारा आंसर एक सा आएगा। अगर 24 में से हम 4 घटाते तो 20 आता है और 16 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो भी हमारा 20 आता है। तो ये हमारा हो गया ये 20। हमने यहाँ तक के प्रश्न को हल कर लिया। क्योंकि हम आधार 10 मान रहे हैं और संख्या हमारी 24 है तो हमने इसमें 2 का गुणा किया तो हमारा आधार 20 बन गया। तो हमने 10 में 2 का गुणा किए तो हम इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे। जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य और ये 2 दूनी 4, क्योंकि बीच में हमारा माइनस का निशान लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 1 शून्य और लगाएंगे और हम इसमें से 16 को घटा देंगे। जब हम इसमें 16 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे आ गया हमारा 3। तो इसका हमारा आंसर आ गया 384। तो हम 24 में 16 का गुणा हमने किए तो हम इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है 25 गुणित 35। 25 गुणित 35 इस प्रश्न को हमको हल करना है। तो यहाँ पे 25 गुणित 35। अब हम दोनों में से हम देख रहे हैं संख्या तो हमारी 35 बड़ी है तो हम इसको भी आधार मानते हैं, क्योंकि हम इसका आधार भी 10 मानेंगे। हम इसका आधार भी 10 मानेंगे और इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। 35 हमारी बड़ी है क्योंकि 30 हम ये दोनों आधार से इसको हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 35 है तो 25 30 से कितना कम है। तो ये 5। या हम 30 में कितना जोड़े, 25 में हम कितना जोड़े कि 30 जाए तो ये ऋण 5। उसके बाद यहाँ पर 35 है तो ये 30 से कितना ज्यादा है तो ये 5 ज्यादा। अब हम दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ऋण और धन का हमारा निशान आ जाएगा ऋण का। अब या तो हम 25 में 5 जोड़ दें या 35 में से हम 5 घटा दें। हम दोनों में से कुछ भी करें हमारी संख्या एक सी आएगी। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 30 आ गया
क्योंकि हम आधार 10 मान के चल रहे हैं और इसमें हमने 3 का गुणा किए हैं, 3 का गुणा किए तो हमारा ये 30 आया है। तो हमने 10 में 3 का गुणा किए थे, तो यहाँ पर भी हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 और इसमें हम 1 शून्य लगा देंगे और इस 25 को हम इसमें से घटा देंगे। तो हम जब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 875। तो हम 25 में 35 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 875 आ जाएगा। तो हम दो अंकों की संख्या का गुणा, जो निकटतम मान यदि दोनों का एक सा यदि हमको मिलता है तो उन प्रश्नों को हम बहुत आसानी से 10 के आधार पे हम आराम से हल कर सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने 25 में हमने 35 का गुणा किए, ये मैंने आपको जानकारी दिया था। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, इसको हम और कौन कौन सी ट्रिक से हल कर सकते हैं। तो एक तो हम वैदिक गणित के अनुसार ऊर्ध्व तिर्यक गुणा का जो मैंने आपको सूत्र बताया था, 1 गुणित 1, आप इससे भी इसको हल कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक जो है आपको शायद याद होगी कि जब भी हम किसी संख्या में, यदि 25 और 35 है, यदि दो संख्याओं के बीच में 10 का अंतर हो, जैसे यहाँ पे ये 35 है और ये 25 है, अगर हम 35 में से 25 को घटाते हैं तो अंतर हमारा 10 आता है। जब दो संख्याओं में 10 का अंतर हो और इकाई के अंक में 5 लिखा हो, इकाई के अंक में 5 लिखा हो, तो हम किस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यदि इस प्रकार के हमको प्रश्न को हल करना है तो इस ट्रिक के अनुसार ये बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पर 35 और 25 के बीच में 10 का अंतर है और इकाई में 5 है, तो हम सबसे पहले 5 में 5 का गुणा करेंगे। हम सबसे पहले 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 में 5 का गुणा करने पर 25 आता है, मगर हम 25 के स्थान पे लिखेंगे 75। 25 के स्थान पर हमने 75 लिख दिया। अब इसके बाद दहाई के अंक में जो संख्या बड़ी हो, दहाई में जो संख्या बड़ी, जैसे यहाँ पर 3 बड़ी है तो 3 के बाद की संख्या आती है हमारी 4। 3 के बाद की संख्या आती है 4, तो 4 में हम इस 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ गया ये 875 आ गया। इसके पहले भी हमने ये वाली ट्रिक से किए थे तो भी हमारा आंसर जो आया था 875 आया था। इसके बाद इसी के संबंध में मैंने एक ट्रिक और आपको बताया था कि यदि इकाई के अंक एक जैसे हो, इकाई के अंक एक जैसे हो तो हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे इकाई में 5 और 5 लिखा है और यहाँ पे अलग संख्या, ऐसी संख्या यदि हमको हल करने के लिए आए तो हम कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले 5 में 5 का गुणा कर देंगे। 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25 आएगा। 25 का 5 और हासिल का हम 2, हमारा हासिल का बचा यहाँ पर 2। अब इसके बाद अलग जो संख्या है हमारी, क्योंकि 5 और 5 तो एक सी है, हमने इन्हें गुणा कर दी, 25 का 5 हासिल का 2, और अलग जो संख्या इसको हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे 3 और ये 2 है तो 3 और 2 का हम आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पे धन का निशान लगा, 3 और 2 हमारा 5 हो गया और इस 5 का इस बाजू वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 3 और 2 5, 5 25, 3 और 2 5, यहाँ 5 आ गया, 5 में हमने 5 का गुणा की तो 25, और ये हासिल का जो 2 है उसको हम जोड़ देंगे तो 25 और 2 हमारा 27। उसके बाद हमारा हासिल का बचा कितना, 2। अब इसके बाद की स्टेप में हम 3 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और इसमें हम ये 2 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 8। तो साथियों, इस प्रश्न को हम कम से कम 3-4 ट्रिक से हम आराम से हल कर सकते हैं। तो 2 ट्रिक तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, सिर्फ आज मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ ये 10 जो हमारा आधार संख्या है उसको देखते हैं। अब हम गुणा करेंगे 47 में 55 का, तो यहाँ पर हम देखें 47 और 55 में हमारा 55 बड़ा है तो हम आधार संख्या 10 लेंगे और 10 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 50। तो ये 50 हो जाएगा तो 47 भी उसके नज़दीक में है और 55 भी हमारे 50 के नज़दीक में है। तो हम ये 10 आधार से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। हम जितने भी प्रश्न हल कर रहे हैं आधार संख्या हम 10 मान के चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि 47 50 से कितना कम है,
तो यहाँ पर 47 50 से 3 कम है, और यहाँ पे 55 50 से कितना अधिक है, तो ये हमारा 5 अधिक है। अब हम दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 5 तिया हमारा हो गया 15, और धन और ऋण का हमारी निशान आ गया ऋण। अब इसके बाद 47 में हम 5 जोड़े तो 52 आता है, और 55 में से हम 3 घटा के तो भी हमारा 52 आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 52, और यहाँ पे हमने 10 में 5 का गुणा किए थे, तो हम यहाँ पर भी इसमें 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 5 25, और 1 हमारा हो गया 26, और 26 इसमें हम माइनस करेंगे, 1 शून्य लगा देंगे, और इस 15 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम घटा दें, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे बचा हमारा 5, और ये आ गया हमारा 2। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया हमारा 2585। 47 में 55 का हम गुणा करेंगे तो हम इस प्रकार से इसके आंसर को निकाल सकते हैं। अब हमारा आखिरी प्रश्न है 72 गुणित 66। 72 गुणित 66, तो इसमें भी हमारा आधार संख्या जो हम ले रहे हैं वो 10 ले रहे हैं, और यदि हम इसमें निकटतम मान को यदि हम देखें तो 72 हमारा बड़ा है, तो हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो ये आ गया हमारा 70। तो अब ये 66 भी 70 के नज़दीक है, और 72 भी हमारी 70 के नज़दीक है। तो इससे 10 को हम आधार मान के इस प्रश्न को भी हम हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि 72 70 से कितना अधिक है, तो ये 2 हमारा अधिक है, और 66 70 से कितना कम है, तो ये हमारा 4 का। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, और यहाँ पे हमने ऋण का निशान लगा दिया। यहाँ तक हमने कर लिए। अब इसके बाद हम 66 में 2 जोड़ दें, या हम 72 में से 4 घटा दें। तो हम यहाँ पे 66 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 68, और 68 यहाँ पे आया क्योंकि 10 गुणी 7 हमने 70 की, तो हम इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे। जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 8 ही 7 ही 56 का 6 हासिल का 5, 7 छिंग 42, 42 और 5 हमारा होता है 47। और अब यहाँ पे हम 1 शून्य लगा देंगे, और इसमें से हम 8 को माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 4752। तो 72 में यदि हम 66 पे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4752। तो साथियों, इसी प्रश्न को या को जब 2 अंकों में 2 अंकों का हमको गुणा करना है तो हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणा के अनुसार भी कर सकते हैं, और इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारी ट्रिकें बताया, उससे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 25 गुणित 35 में हमने 2-3 ट्रिक को मैंने आपको लगा के बताया। तो साथियों, इस समय आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और इसमें यदि आपको नए ज्ञान की प्राप्ति होती है तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अन्य लोगों को भी इसको भेजें जिससे वो भी इसमें लाभान्वित हो सके। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।